हेलो एवरीवन, मैं आकाश यादव, बीएमएस फाइनल प्रॉफ। आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक्स में इंजरी अबाउट एल्बो। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो मेरा एल्बो जॉइंट होता है, तो एल्बो जॉइंट होता है वो किस वैरायटी का जॉइंट है। तो हम ये जानेंगे कि एल्बो जॉइंट जो मेरा होता है वो हिंज वैरायटी का जॉइंट होता है। अब हम एल्बो जॉइंट की बात करेंगे तो एल्बो जॉइंट में 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप होते हैं। 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप कहने का मतलब ये होता है कि 3 प्रोमिनेंट बोनी पॉइंट होता है अराउंड द एल्बो। एल्बो के अराउंड 3 प्रोमिनेंट बोनी पॉइंट होता है। तो पहला नंबर होता है मीडियल एपिकंडाइल होता है, देन लेटरल एपिकंडाइल होता है, फिर टिप ऑफ द ओलिक्रॉन होता है। जो मेरा अल्ना बोन होता है उसका ओलिक्रॉन प्रोसेस जो होता है उसका टिप होता है। टिप ऑफ द ओलिक्रॉन प्रोसेस, मीडियल एपिकंडाइल, लेटरल एपिकंडाइल, ये मेरा तीन प्रोमिनेंट होते हैं जो कि 3। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। एल्बो जॉइंट के अराउंड जो इंजरी होती है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। उसकी मेनली 2 मैकेनिज्म होते हैं, इनडायरेक्ट मैकेनिज्म एंड डायरेक्ट मैकेनिज्म। अब इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में क्या क्या आता है। अंडर इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में आता है बल्गस इंजरी आता है, देन बेरस इंजरी आता है, हाइपर एक्सटेंशन एंड एक्सियल फोर्स। अब हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट इंजरी में बल्गस इंजरी क्या होता है, बेरस इंजरी क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सियल फोर्स क्या होता है। अगर बल्गस मीन्स होता है लेटरल डेविएशन। कोई भी चीज़, मान लीजिए मेरा एल्बो जॉइंट है, अगर लेटरल डेविएशन है तो हम लोग बल्गस इंजरी के अंडर इंक्लूड करते हैं। बेरस इंजरी जो होता है वो मीडियल डेविएशन होता है। अगर कोई जो मेरा एल्बो जॉइंट है या नी जॉइंट है, अगर मीडियल में डेविएट किया है, मतलब अगर वही फ्रैक्चर्स हुआ या कुछ हुआ तो अगर मीडियल में डेविएट किया तो हम उसको बेरस इंजरी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अंडर बल्गस इंजरी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है एल्बो जॉइंट में। तो अंडर बल्गस इंजरी में एल्बो जॉइंट में ये होता है फ्रैक्चर हेड ऑफ द रेडियस। जो मेरा रेडियस का हेड होता है वो फ्रैक्चर होता है अंडर बल्गस इंजरी में। फ्रैक्चर नेक ऑफ द रेडियस जो मेरा रेडियस बोन होता है उसका जो नेक होता है वहाँ पर फ्रैक्चर होता है, वो बल्गस इंजरी में आता है। और फ्रैक्चर हेड ऑफ द रेडियस वह बल्गस इंजरी में आता है। एब्ल्यूजन फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का मीडियल एपिकंडाइल होता है वो एब्ल्यूजन फ्रैक्चर होता है, वो मेरा बल्गस इंजरी में आता है। अब हम बेरस इंजरी में बात करेंगे। तो बेरस इंजरी में बात करेंगे तो फ्रैक्चर, इसमें जो फ्रैक्चर होता है फ्रैक्चर लेटरल कंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का लेटरल कंडाइल होता है, ह्यूमरस बोन जो मेरी होती है लोअर एंड में जो लेटरल कंडाइल होता है वो फ्रैक्चर होता है, तो हम लोग बेरस इंजरी में लगते हैं। हाइपर एक्सटेंशन सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। तो हाइपर एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो मेरा सुप्राकंडाइल ऑफ द फ्रैक्चर होता है, सुप्राकंडाइल जो होता है वह फ्रैक्चर हो जाती है। और एक्सियल फोर्स में फ्रैक्चर ऑफ द कैपिटुलम। जो ह्यूमरस का जो दोनों कंडाइल के बीच में जो कैपिटुलम होता है अगर वो फ्रैक्चर होता है तो फिर एक्सियल फोर्स में हम उसको फिर डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो। जो एल्बो का मेरा डिसलोकेशन होता है वो भी एक्सियल फोर्स में आता है। अब हम डायरेक्ट की बात करें, अंडर इनडायरेक्ट में 4 स्टेप आ गए। बल्गस इंजरी आ गया, बेरस इंजरी आ गया, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी आ गया, एक्सियल फोर्स आ गया। अब हम डायरेक्ट की बात करेंगे। अब डायरेक्ट में क्या आता है, फॉल ऑन द पॉइंट ऑफ द एल्बो। तो फॉल ऑन द पॉइंट ऑफ द एल्बो, इसमें क्या होता है ओलिक्रॉन फ्रैक्चर होता है। जो मेरा अल्ना बोन का ओलिक्रॉन प्रोसेस होता है वो फ्रैक्चर्स होते हैं।